कांतारा इस शब्द का मतलब है रहस्यमय जंगल, पर यकीन मानिए ये कहानी इस शब्द के कई परे है। सरल शब्दों में बस इतना समझ लीजिए कि आप कितने भी आधुनिक, एक्स्ट्रालॉजिकल या बनावटी विचारों के साथ इस फिल्म को देखने जाएंगे, फिर भी ये कहानी शुरुआत से ही आपको अपनी जमीन पे लेके आएगी और इसके अंत में वो दैवीय, अलौकिक, अभूतपूर्व और अकल्पनीय एहसास आपको झकझोर के रख देगा। और अगर अब तक आप इस फिल्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो बता दूं, ये एक कन्नड़ा फिल्म है जिसको लिखा है, डायरेक्ट किया है और इसमें लीड रोल भी किया है ऋषभ शेट्टी ने। तो इस बात से आप इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं निशब्द हूँ कि एक इंसान इतनी अलग अलग फील्ड में कैसे मास्टरी कर सकता है। एक कमाल का लेखक, बेहतरीन डायरेक्टर और इन सब के ऊपर एक लेजेंडरी एक्टर। इसे कहते हैं एक्ट करना। अगर आप एक सिनेमा लवर हैं तो वो अंत में ऋषभ शेट्टी के परफॉर्मेंस से आपकी आंखों का भर आना तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, तो जवाब है इसकी जमीन से जुड़ी कहानी, रिच कल्चरल हेरिटेज, रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस और वो एहसास जो आपके जहन में एक खलबली मचा देगा। ये कहानी है एक गांव के जंगल की और उसके रक्षक देवता की। सदियों पहले इस गांव को ये जमीन और जंगल दिया एक राजा ने। तब से उस जंगल पे लोगों का हक है, जंगल के एक एक पत्ते से लेकर एक एक जानवर पर। वो वहाँ लकड़ी काटते हैं, शिकार करते हैं, जंगल की रक्षा भी करते हैं और बदले में देवता गांव के लोगों की रक्षा करते हैं। लेकिन अब राजा के वंशज को अपने फायदे के लिए वो जमीन वापस चाहिए और यहाँ कहानी में एंट्री होती है एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। और अब गांव के लोगों का संघर्ष होगा जंगल और जमीन के लिए, जहाँ एक तरफ है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और दूसरी तरफ है राजा के वंशज जिनके पुरखों की ये जमीन है। पर ये कहानी घूमती है गांव के एक नौजवान शिवा के इर्द गिर्द। शिवा के पूर्वजों से एक प्रथा चली आ रही है, भूत कोला। ये प्रथा एक डांस फॉर्म है जिसमें एक इंसान दैवीय वेशभूषा में नृत्य करता है और जिसके माध्यम से देवता गांव वालों को संकेत देते हैं। पर शिवा का विश्वास इसमें गहरा नहीं है। वो अपनी नियति से भाग रहा है, मेरी और आपकी तरह। पर अंत में उसकी नियति उसे ढूंढ लेती है और तब वो दृश्य एक अभूतपूर्व सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाता है जो आपके जहन में बहुत गहरी छाप छोड़ देता है। और शायद आप पहली बार महसूस करेंगे कि सिनेमा एक कला है, एक आर्ट है, एक ऐसी कला जिसमें हर कोई माहिर नहीं हो सकता। और ऋषभ शेट्टी इसमें महानता हासिल कर गए हैं, एक असली हीरो की तरह। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।